तथा बेल के फलों से, वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुणझुन ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाइयां सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घूस आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा मुंह पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब वह असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाएं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को पिलाने ले गए। समान रूप से जब बछड़े जल पीते रहते, तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्हें एक विशाल पशु देखा, जो बतख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा, तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया, तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्रणाम हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था, तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच से भींचकर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने, जो देवताओं के लिए आनंद कंद है और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला, जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। स्वर्गलोक निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधी पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा, तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए, मानो उन्हें अपना जीवन आधार प्राप्त हुआ हो। जैसे उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, तो एक एक करके सबने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए, तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक
कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वात्सल्य हो उठे। यह सोचकर कि बाल कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आए हैं, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पाते थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितने कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बने आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितने बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बांका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्होंने गर्ग मुनि के वचन स्मरण हुआ है, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुख उपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण तथा उनके सहयोगी की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा करते रहे। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांग कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्य काल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत बत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 12 अघासुर वध। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों सहित जंगलों को जाने की इच्छा की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सकें। ज्यों ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महिष सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेव का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था। जब वे उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे, लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोर पंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते, और जब वह बालक जिसका कलेव चोरी गया होता यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु
तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते, तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता, मैं कृष्ण को पहले छूंगा, तब तक दूसरा कहता, अरे तुम नहीं जान सकते, कृष्ण को पहले मैं छूंगा। कुछ अपनी बंसी बजाते और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नतापूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य कर अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली करते हंसते। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों को पढ़ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे यह कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान है, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य आश्चर्य करते रहते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए
मृतपान करते रहते थे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। यह अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पुतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है। अब मैं इससे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल वालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाते हैं। सामान्यता गृहस्थों के जीवन आधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएंगे। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण किया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखें से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार बैठा है, मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाले सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सब ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सभी को
श्वास के साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा? कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर का वध किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकारी सांप सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए, कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्व के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अतः अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों में पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, वे सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज आज मैं आज में समय का मैं समाप्त हो गया है, तो अभी हम लोग वैष्णव प्रणाम करके समाप्त करते हैं, ठीक है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण ठाकुर की जय।